औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये भिंडी की काश्त के ऊपर है कि हम भिंडी की काश्त जो है वो कैसे कर सकते हैं और अगेती काश्त करके हम कैसे जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। तो इससे पहले जिन व्यूअर्स ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम सबसे अगेती काश्त भिंडी की जो कैसे कर सकते हैं। आज 10 जनवरी है, तो अब हम जो है ना 20 जनवरी के बाद जो है अगर आप लोगों ने ओपन फील्ड में भिंडी की काश्त करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने लो टनल के अंदर भिंडी को लगाना है तो अभी जो है वो उसका जिनका टाइम है, अभी आप लो टनल के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर आप लो टनल भी नहीं लगाना चाहते तो आप खालियों के अंदर खाली निकाल के बीज लगाने के बाद उसके ऊपर शॉपर दे के ऐसे भी इसको सीड को उगा सकते हैं। तो वीवर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सीड जो है वो जो है यानी कि किस कंपनी का जो है वो बेहतरीन होता है। वीवर सब्ज परी हो, अर्ली ग्रीन हो गया, इसके अलावा 008 हो गया और भी जो भी दोगली किस्म है, कोशिश करें कि आप दोगली किस्म यानी कि हाइब्रिड बीज की तरफ जाएं। हाइब्रिड बीज जो है वो आपने काश्त करना है। हाइब्रिड बीज जो है वो ज़्यादा पैदावार देता है, इसलिए किसी भी कंपनी का यानी कि रामा कृष्णा हो गया, इंडियन सीड है, कोई भी आप दोगली किस्म लेकर, पाकिस्तान के भी इस तरह को 1-2 वैरायटीज़ हैं, तो आप कोई भी अच्छी किस्म का बीज जो है वो लेके इसको आप काश्त कर सकते हैं। अब काश्त करने का तरीका कैसे होगा? अगर तो वीवर आपने यानी कि इंटरक्रॉपिंग करनी है, यानी कि कमाद के अंदर भी भिंडी काश्त हो सकती है, कपास और भिंडी की काश्त भी हो सकती है। इन दोनों सूरतों में या आपने अकेली भी भिंडी लगानी है। अगर तो आपने अकेली भिंडी लगानी है तो वीवर आप सिंगल खेल निकाल के उसके एक साइड पे भिंडी लगा दें। अगर आपने दोनों साइडों पे भिंडी लगानी है तो आप डबल खेल, जिस तरीके से हम मकई की खेल 2.5 फीट की या 3 फीट की रखते हैं, 2.5 फीट की तकरीबन होती है, तो जिस तरीके से हम मकई की डबल खेल निकालते हैं ऐसे ही आप डबल खेल निकाल के उसको दोनों तरफ आप भिंडी काश्त कर सकते हैं। अगर आपने एक साइड पे लगानी है तो आप सिंगल खेल निकलवा के उसकी एक साइड पे भिंडी लगा सकते हैं। और भिंडी की काश्त जो है वो जितना ज़्यादा सीड यानी कि जर्मिनेट होगा, जितना ज़्यादा सीड और जितने ज़्यादा पौधों की तादाद हमारे खेत में होगी उतना ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और उसकी जो फसल की जो पैदावार वो उतनी भरपूर आएगी। तो इसका जो एक सीड से दूसरे सीड के दरमियान का फासला जो है वो तकरीबन 4 से 6 इंच रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर प्लांट्स होंगे उतना ही हमें ज़्यादा इसका रेवेन्यू और इसकी उतनी पैदावार हमें अच्छी मिलेगी। उसके बाद व्यूअर आपने सीड की सिलेक्शन कर ली। सीड की सिलेक्शन करने के बाद आपने ज़मीन को गहरे हाल चलवाने। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो जड़ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इसलिए और इसको जो खुराक चाहिए होगी वो भी डेफिनेटली जितनी ज़्यादा गहरी और जरखेज़ और जितनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन होगी उसके अंदर उतनी इसकी जड़ें और जो उसकी रूट्स हैं वो ज़्यादा नशो नमा पाएंगी और हमारी जो फसल है हमारी जो फसल है वो इतनी भरपूर होगी। अच्छे तरीके से गहरे हाल चलाने के बाद ज़मीन को आपने अच्छे तरीके से बारीक कर लेना है। ये सबसे ज़्यादा जो हम भिंडी की जो यानी कि फसल है ये सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन में होती है। रेतली ज़मीन में भी इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं आती और ना ही कलर उठी ज़मीन में इसकी पैदावार इतनी अच्छी आती है। अगर कलर उठी ज़मीनों में आपने इसको काश्त करना है तो उसके साथ सल्फ़र को लाजमी आपने फ्लड करना है, या एट द टाइम ऑफ सोइंग तो सल्फ़र को आपने लाजमी डाल लेना है। ज़मीन को तैयार करने के बाद आपने अगर नीचे खादें डालनी हो तो आप नीचे भी डाल सकते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ यानी कि लैंड प्रिपरेशन, ज़मीन की तैयारी के वक्त आप 1 बोरी DAP के साथ डाल दें। अगर आपके पास जेब अगर आपकी ज़्यादा देती है तो पोटाश भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं देते तो कम से कम एक बैग जो DAP का है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त इसको लाजमी डाल लें। जब आपने खेले निकलवा के इसको चौके की मदद से इसको आपने काश्त करना है, जो ही आपने पानी लगा देना अपने खालियों का पानी लगाने के बाद आपने इसके चौके लगवा देने हैं। अगर तो आपने सिंगल खेल निकालनी है और सिर्फ अकेली भिंडी लगानी है तो आप सिंगल खेल के ऊपर एक साइड पे लगा दें, और अगर आपने डबल खेल के ऊपर लगानी तो दोनों साइड पे लगा दें। अगर आपने इंटरक्रॉप करनी है यानी कि कमाद और भिंडी काश्त करनी है तो व्यूअर सबसे पहले आप कमाद काश्त कर लें। अगर कमाद काश्त नहीं करना चाह रहे आप तो आप सबसे पहले भिंडी काश्त करें, लेकिन फिर आपको जो आपकी फसल होगी वो भिंडी की फसल के जो खालियाँ होंगी उनके अंदर पानी लगा के फिर उसके अंदर जो है आपने वो कमाद के जो होंगे इनके टुकड़े पीसेस होंगे उनको आपने
जो है खालियों के अंदर वो फेंक देना है। ऊपर से एक एक पाँव देते जाना ताकि जो कमाल के वो टुकड़े होंगे या जो उसके पीसेज होंगे वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरीके से थोड़ा सा वो नीचे बैठ जाए, और जब मिट्टी उसके ऊपर आएगी या जब हम गोडी वगैरह भिंडी को देंगे तो वो जर्मिनेट उसकी जो है वो हो जाएंगे। अगर आपने कपास और भिंडी इकट्ठी लगानी है तो वो भी इंटरक्रॉपिंग हो सकती है कि आप एक साइड पे भिंडी लगा दें, दूसरी साइड पे कपास लगा दें, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो व्यूअर ये इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, और आप डायरेक्ट कली के लिए भिंडी भी लगा सकते हैं। भिंडी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये चुनाई का वक्त थोड़ी सी इसका मसला आता है, वो हम थोड़े से बाद में आके इसको डिस्कस करते हैं। जब आपने भिंडी को लगा लिया तो उसके बाद आपने फ़ौरन उसको पानी दे देना है। पानी देने के बाद जो है ये उगना शुरू हो जाएगी, और अगर इसके गैप्स वगैरह हो तो कोशिश करें कि वहाँ पे जाके आप दोबारा इनके गैप्स जो है वो फिल कर दें, नागे वगैरह दोबारा सीड लगा दें तो वो उग जाएंगे। आपने एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दरमियान का जो फासला है वो तकरीबन 4 से 6 इंच रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना। कोशिश करें कि 4 इंच मैक्सिमम जो है इसका फासला रहे एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दरमियान। तो इस तरीके से आपने भिंडी को काश कर लेना है। जब आपकी भिंडी तकरीबन को 2-3 पत्ते की हो जाए तो उसके बाद आपने इसको यूरिया का जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेना। इसको आपने कम से कम 1 एकड़ को 1 बोरी यूरिया वो आपने फ्लड कर देनी है। उसके बाद जब आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज पे यानी कि फूल पकड़ने लगनी पड़े तो उस वक्त आपने फिर इसको आधी बोरी यूरिया 1 बोरी यूरिया डाल देनी है, और साथ ही कोशिश करें कि ऊपर से NP का इज़ाबियान या कोई भी इस तरीके का NP का स्प्रे करें ताकि आपकी जो फसल है वो जल्द अज जल्द जो है वो तैयारी के मरहले की तरफ जाए, और आपका जो फसल का आपको जो रेवेन्यू यानी कि आपके जो फल है फसल का वो जल्दी जल्दी तैयार हो और आप मार्केट में जल्द से जल्द ले जाएँ। अगर भी आपने 20 जनवरी के बाद इसको लगाना है तो आप ऊपर में लगा लें। अगर आपने इसको लो टनल के अंदर लगाना है या कि आपने ऐसे खालियों के अंदर लगाना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिंगल खेले निकलवा के उसके एक साइड पे वो भिंडी लगा लेते हैं और उसके ऊपर वो बिल्कुल शापर, कोई भी शापर वो उसके ऊपर शापर दे देते हैं, और शापर देने के बाद वो ज़मीन को वो जब शापर की हीट पड़ती है बीज को, क्योंकि अभी जनवरी के बाद कभी दोपहर के वक्त धूप निकलती है तो उससे जो टेम्परेचर उसको ज़्यादा यानी कि हिद्दत मिलेगी तो बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। जो ही सीड जर्मिनेट होगा तो उसके बाद उसको शापर को वो हटा देंगे, उतनी देर में मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बीज आप उगा सकते हैं, या आप 20 जनवरी के बाद आप डायरेक्ट काश्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भिंडी की काश्त जो है वो कर सकते हैं। जब आपकी फसल जो फूलों पे आ जाती है तो उसको वक्त आपने इसको इज़ाबियान या किसी NP का स्प्रे कर देना है, और हर चुनाई के बाद आपने फिर कोई सी भी NPK का या इज़ाबियान का स्प्रे करते रहना। ये आपकी फसल जो है उसका फल फ्रूट को जो है वो जल्दी तैयार करेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी फसल के ऊपर इस तरीके का किसी भी NPK या कोई 5-15-45 का इस तरीके का किसी भी फुल स्प्रे जो है NPK का वो करते रहें। इसके अलावा जब चुनाई करनी है तो आपने हर 2 दिन के बाद जो इसकी चुनाई करते रहना है। अगर ज़्यादा बड़ी भिंडी हो जाएगी तो वो जो है मार्केट में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, क्योंकि जो छोटी भिंडी यानी कि होती है ना उसको ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि हर 2 दिन बाद आपने चुनाई करवाते रहना है। ऐसा ना हो कि वो आप ज़्यादा उसको इनका टाइम पीरियड दे दें और भिंडी की जो है लेंथ वो बड़ी हो जाए, वो फिर मार्केट में उसको उतना रेट भी अच्छा नहीं लग पाता। उम्मीद है व्यूअर्स कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।